राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा अनुभव साझा करने वाली हूँ जिसने मुझे सिखाया कि भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। उस दिन मैं जल्दी में थी और कान्हा मेरे लिए सब संभाल रहे थे। उस दिन सुबह मेरी आंख कुछ ज्यादा ही जल्दी खुल गई। घड़ी देखी तो अभी अंधेरा ही था। ना कोई सपना याद था, ना कोई किसी बात की वजह थी। फिर भी दिल बहुत घबराया हुआ था। मैंने करवट बदली। पतिदेव गहरी नींद में थे। उनका चेहरा देखकर मन ने कहा सब ठीक है, बेवजह डर रही हूँ। लेकिन दिल मान ही नहीं रहा था। मैं उठकर रसोई में चली गई, पानी पिया, खिड़की खोली। बाहर रोज जैसा ही सब था, दूध वाले की आवाज, दूर मंदिर की घंटी। फिर भी मन भारी था। मैंने बच्चों को उठाया, उन्हें तैयार किया, टिफिन बनाया। आज हाथ बहुत तेज चल रहे थे, जैसे किसी ने भीतर से कहा वो जल्दी करो। बच्चे को स्कूल भेजकर मैं नहाने चली गई। नहाते समय भी मन में एक ऐसी ही बात थी, पता नहीं क्यों आज कुछ अलग लग रहा था। नहाकर आई तो सीधे पूजा की तैयारी करने लगी। मंदिर साफ किया, दीपक रखा, अगरबत्ती जलाई। बस बैठने ही वाली थी कि तभी पतिदेव आ गए और बोले आज जल्दी नाश्ता बना दो, ऑफिस में जरूरी काम है, बॉस ने जल्दी बुलाया है। मैंने कहा इतनी सुबह? वो बोले हाँ, आज ट्रेन भी जल्दी पकड़नी है। उनकी बात सुनते ही दिल और जोर से धड़कने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रसोई में चली गई। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। रोटी बेलते समय हाथ कांप रहे थे। सब्जी चलाते समय कई बार चम्मच गिर गई थी। मैं खुद से कहती रही शांत रहो, कुछ नहीं होगा। वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए। दरवाजा बंद होते ही घर बहुत सूना लगने लगा। मैंने प्लेट वैसे ही रख दी और सीधे मंदिर की तरफ चली गई। मैंने कहा मेरे सबसे अच्छे दोस्त। मैं उनके सामने बैठ गई और कान्हा कान्हा करने लगी। आज मन बहुत डर रहा था। ऐसा डर जो पहले कभी नहीं लगा। ऐसा डर पहले कभी नहीं लगा था। अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो आप संभाल लेना। मैंने कान्हा को मैं बस यही बोलती रही। आरती शुरू की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाते गाते आंसू बहने लगे। पूजा के बाद मन थोड़ा हल्का हुआ। मैंने सोचा शायद अब सब ठीक है। घर के कामों में फिर से मैं लग गई। करीब 1 घंटे बाद अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खोला तो पड़ोस के अंकल आंटी खड़े थे। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अंकल बोले अभी आपके पति मिले थे, कह रहे थे ट्रेन पकड़नी है। मैंने कहा हाँ, ऑफिस गए हैं। इतना सुनते ही आंटी रोने लगी। बोली उसी ट्रेन में बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरे कानों में आवाज गूंजने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और सीधे भागकर मंदिर में गई। कान्हा के सामने बैठ गई, बस उनका नाम लेने लगी, कान्हा कान्हा कान्हा। तभी मेरा मोबाइल बजा। आंटी ने उठाया और अचानक खुशी से चिल्लाई और बोली बेटी फोन तुम्हारे पति का है। मैंने कांपते हाथों से फोन लिया। उनकी आवाज सुनते ही मेरे भीतर जैसे जान लौट आई। वो बोले मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों घर से निकलते ही दिल नहीं मान रहा था। जब स्टेशन की तरफ जा रहा था तब रास्ते में एक आदमी मिला, बहुत ही साधारण लेकिन आंखों में अजीब सुकून। उसने बस इतना कहा आज मत जाओ। मैंने उसकी बात मान ली और लौट आया। थोड़ी देर बाद हादसे की खबर मिली। मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। मैंने ऊपर देखा, कान्हा आज भी वैसे ही मुस्कुरा रहे थे। जब वो घर आए तो मैं उनसे ऐसे गले लगी जैसे भगवान ने उन्हें दोबारा मुझे दे दिया हो। उसी दिन समझ आया ईश्वर हर बार सामने नहीं आते, कभी मन की बेचैनी बनकर, कभी देर बनकर और कभी किसी अनजान इंसान के रूप में हमें बचा लेते हैं। जिस दिन मन बिना वजह डर जाए, समझ लेना भगवान कहीं न कहीं हमारे लिए रास्ता बदल रहे हैं। तो दोस्तों, इस कथा से मुझे एक ही बात समझ आई, जब मन बिना वजह डर जाए तो समझ लेना भगवान हमें किसी अनहोनी से बचा रहे होते हैं। अगर आपको यह अनुभव दिल से सच्चा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके भक्ति के इस सफर में हमारा साथ दें। आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। जय जय श्री राधे।